हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिए, हम आपको क्या पढ़ाएंगे आज। अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। अलंकार जैसे एक स्त्री होती है, वैसे तो उसका सौंदर्य खुद से होता है। आभूषण उसकी इस सौंदर्य को उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन अगर स्त्री आभूषण को पहन लेती है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य अलंकार से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, काव्य का सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। ये क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अलंकार ये क्या होता है कि काव्य का सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, और अर्थालंकार क्या होता है, जो अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। अब तीसरा क्या आता है, उभयालंकार। शब्दालंकार हो गया जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, अर्थालंकार वो हो गया जो अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। उभयालंकार इन दोनों का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, शब्द के माध्यम से भी काव्य की शोभा बढ़ेगी और अर्थों के माध्यम से, यानी कि ये दोनों का मिश्रण ही उभयालंकार कहलाता है। शब्दालंकार में हमारे अनुप्रास कौन कौन से आते हैं, अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है, पुनरुक्ति आता है, विप्सा आता है और वक्रोक्ति आता है। इसके अतिरिक्त भी हमारे कुछ अलंकार ऐसे हैं जो आप शब्दालंकार में आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में भी कई अलंकार आते हैं, जिनमें से कुछ अलंकार कौन कौन से हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये क्या है, आपके अर्थालंकार है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्दालंकार होता है, कौन सा अर्थालंकार होता है, तो इनके बारे में आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में। देखिए, अनुप्रास क्या है, अनुप्रास क्या है। देखिए, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनुप्रास जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार। अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार। और प्रास का अर्थ क्या होता है, वर्ण होता है। तो जहाँ पर वर्ण जो होता है वो बार बार आता है, जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पे क्या हो जाता है, शब्दालंकार हो जाता है। कौन सा होता है, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब बार बार एक ही वर्ण आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का पहला पॉइंट देखिए, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति। यानी कि जब किसी उदाहरण में जब कोई लाइन, जैसे कि सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, इसमें क्या देखिए, प्रारंभ में आ रहा है सा, प्रारंभ में देखिए सा आ रहा है, सा इसमें भी प्रारंभ में है, सा इसमें भी प्रारंभ में है। या तो प्रारंभ में हो या तो अंत में हो, तब वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी शब्द में वर्ण भले ही बीच में बार बार आ रहा हो, लेकिन वहां पे अनुप्रास अलंकार नहीं होता है। जब वो वर्ण शुरुआत में हो या अंत में हो, तभी वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे माँ, देखिए यहाँ पे शुरुआत में आ रहा है और यहाँ पे माँ कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे इस नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति। एक ही वर्ण जब बार बार आता है लेकिन उसका क्रम के अनुसार आए, तो वहां पे क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक ही वर्ण आए या कई वर्ण आ जाए, लेकिन उनका क्रम होना चाहिए, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसा नहीं है कि एक शुरुआत में आ गया है वर्ण और एक बीच में आ गया है, फिर आ गया है, अंत में आ गया, तो ऐसा
वर्ण जब बार बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार नहीं आता है, होता वहीं पे है जब क्रमानुसार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति जब बार बार आती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कि का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ये क्या है, उच्चारण वर्ग है, उच्चारण स्थान है। जैसे का खा गा घ अंगा, तो ये क्या है, एक ही क्रम से, जब एक ही लाइन से, जब उच्चारण स्थान में से कोई एक ही वर्ग के अगर बार बार वर्ण आ रहे हैं तो वहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास के कितने भेद बताए हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अनत्यानुप्रास अलंकार। ये 5 प्रकार के अलंकारों में आपके मुख्य अलंकार केवल 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3, छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार, तीसरा है लटानुप्रास अलंकार। ये 3 आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले अलंकार हैं जो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए अब इसमें एक और उदाहरण करके हम आपको बताएंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें देखिए ताब शुरुआत में निकल रहा है, इसमें भी देखिए ताब शुरुआत में निकल रहा है। देखिए ता, यहाँ पे भी तरनी में देखिए ता है आगे, और यहाँ पे भी तनुजा में ता आगे हो गया, और यहाँ पे भी देखिए ता आ रहा है शुरुआत में, और ये भी ता है। देखिए इनका क्रम भी चल रहा है, साथ में इनका क्रम भी है, और ये देखिए शुरुआत में भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे तरुवर है, ता आया है, और यहाँ पे देखिए ता बराबर निकल रहा है, इनका ये क्रम है देखिए, और शुरुआत में भी है। इस नियम के अनुसार यहाँ पे कौन सा अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के जो 5 भेद हमने आपको बताए हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5 भेदों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।